खोले, किवाड़े खोले, ग्वाल वालों क्या बात है मैया, आज कन्हैया को गौएं बछड़े चराने जाना है, कहाँ है लल्ला। मैया यशोदा बोली तो दिन में जाना है कि रात में जाना है, सुबह तो हो तब तो कन्हैया जाएंगे। पूरे ग्वाल वालों ने कहा मैया सुबह हो गई है, मुर्गा बोल गया है, हम लोग सत्य कहते हैं। बस मैया यशोदा पहुंच गई। अरे बोले मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। अरे द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेती। मैया यशोदा ने अपने लाला को जगाया, अपने हाथों से लाला की नित्य क्रियाएं कराई, स्नान ध्यान कराया, कन्हैया को तैयार किया। तो जो कन्हैया तैयार हो गए, मैया जाएं, अंदर गई, अंदर से एक माखन मिश्री की पोटली लेकर के आई, कन्हैया के कमर में बांधी। मैया जाएं, ठहरो, अंदर गई, अंदर से एक लाठी लेकर के आई, कन्हैया ये लाठी पकड़ो। कन्हैया सहजता में लाठी पकड़ने लगे। मैया यशोदा ने कहा ऐसा नहीं होगा, पहले एक बात बताओ लाला, अगर आज के बाद किसी व्यक्ति ने गौओं के ऊपर दृष्टि कुदृष्टि डाली, वह तुम्हारा कौन होगा। कन्हैया कहते हैं मैया वह हमारा नंबर 1 का दुश्मन होगा। मैया ने लाठी पकड़ा दी। उस दिन से कृष्ण का नाम गोपाल होगा। गौओं की रक्षा करने के लिए गौओं के पालनहार भगवान श्री कृष्ण गोपाल बने। कन्हैया बोले मैया जाएं, मैया यशोदा बोली ठहरो। अंदर गई, अंदर से एक मोर का पंख लेकर के आई, कन्हैया के माथे पर मोर का पंख धारण कर दिया। अब क्या जरूरत थी, त्रेता की लीला में भगवान ने मोर का पंख धारण कर लिया था। अरे बोले मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के, मोर पंख मोर पंख सर सोहतनी के, कुछ बीच बिच कुसुम कली के। सो केवल भक्त तन हित लागी, परम कृपाल तन रागी। मोर पंख सोहतनी के, भगवान ने आखिर त्रेता की लीला में मोर का पंख धारण कर लिया था। अब द्वापर में कौवा को बांध लेते, लेकिन मोरई का क्यों। तो देखो और तो बहुत अर्थ हैं उसके, हम एक अर्थ बताए देते हैं, फिर अगर मौका मिलेगा कल परसों में तो बता देंगे एक आध और अर्थ। विशेष भगवान का मोर पंख धारण करने का मतलब है कि जो मोर पंख है वह कथा सुनने वाला श्रोता है। कथा सुनने वाले, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति हमारी कथा मन से सुनता है उस व्यक्ति को हम अपने सर पे बैठा लेते हैं। एक कथा सुनने वाला श्रोता है। काकभूषुंड महाराज गरुड़
काकभूषण जी कथा कह रहे हैं और गरुड़ जी महाराज कथा सुन रहे हैं। नंबर 1 का श्रोता है। भगवान कहते हैं जो कथा सुनता है मन से उसको हम अपने सर पे बैठा लेते हैं बस। और तो कई अर्थ हैं। 84 लाख योनियों में मोर एक ऐसा पक्षी है जो क्रिया नहीं करता है, संभोग नहीं करता है, वासना नहीं करता है, काम नहीं करता है, वो बच्चा पैदा कर देता है। ये मोर की विशेषता है। और 84 लाख योनियों में जितनी भी योनियां हैं सब की सब चींटी से लेकर के हाथी तक संभोग किया करती हैं, लेकिन मोर संभोग नहीं करता है, वासना नहीं करता है। भगवान कहते हैं आगे चल करके हमारे 16,108 विवाह होंगे, लेकिन हम वासना क्रिया किसी के साथ नहीं करेंगे, इसलिए मोर का पंख धारण किया। भगवान बोले मैया जाएं, मैया यशोदा के चरण छुए। मैया यशोदा ने सर पे हाथ फेरा, बेटा जाओ। कन्हैया भगवान चले हैं पूरे ग्वाल वालों के साथ में गऊ में बछड़े चलाने के लिए। प्रथम दिन है, नाना प्रकार के महाराज खेल खेलते हैं यमुना के किनारे। पहले दिन की व्यवस्था में कन्हैया के मन का खेल खेला, घोड़े वाला खेल। कन्हैया ने पूरे ग्वाल वालों की पीठ पर बैठ करके समस्त ग्वाल वालों को आनंदित किया। सबकी पीठ पर बैठा और स्वयं में भगवान ने अपनी पीठ पर ग्वाल वालों को बैठा करके उनके जीवन में आनंद भर दिया। आज बंधुओं शाम को जैसे दोपहरी हुई, जिस ग्वाल वाल के पास में जो जो कलेवा था सब ने अपना अपना कलेवा किया, भोजन किया। लौट करके शाम को घर आए। मैया यशोदा ने पूरे ग्वाल वालों का निमंत्रण किया। सब ग्वाल वाल आज सायंकालीन बेला में मैया यशोदा जी के यहाँ भोजन कर रहे। रात्रि हुई, सब लोग अपने अपने घर सो गए। सुबह हुआ, पूरे ग्वाल बाल फिर स्नान ध्यान करके कन्हैया के साथ गऊ में बछड़े चराने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे। रोजाना नित्य नए नए खेल खेले जाते हैं। दूसरे दिन भी आनंद की अनुभूति हुई। तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन में ग्वाल बाल फिर स्नान ध्यान करके गऊ में बछड़े चराने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे। एक कन्हैया खेल हो जाए। कन्हैया बोले हो जाए। कौन सा खेल? बोले गेंद वाला। सीधा माँ ने अपनी गेंद निकाली, कन्हैया को दी। कन्हैया ने गेंद में चरण की ठोकर लगाई। मनसुखा के पास गई, मनसुखा ने गेंद में चरण की ठोकर लगाई। सीदामा के पास आई, सीदामा ने गेंद में चरण की ठोकर लगाई। महाराज ध्रुव पाणे के पास गई, ध्रुव पाणे ने गेंद में चरण की ठोकर लगाई। मंगल पाणे के पास गेंद गई, मंगल पाणे ने गेंद में चरण की ठोकर लगाई। कन्हैया के पास गई और कन्हैया ने जब उस गेंद में अपने चरण की जोर से ठोकर लगाई, गेंद जाकर के काली दुह में चली गई, यमुना में चली गई। उसमें बड़ा भारी कालिया नांग रहता था। महाराज कालिया नांग एकदम से फुसकार करके फन फुला करके महाराज उस काली दोह के अंदर खड़ा हो गया। सीदामा ने कहा कन्हैया हमारी गेंद ला करके दो। कन्हैया ने कहा भैया वो तो काली दोह में चली गई, अब कहां से ला करके दें? हम घर चल करके बाबा नंद राय जी से दूसरी गेंद बनवा देंगे। सीदामा ने कहा नहीं नहीं हमारी तो वही गेंद दो। अरे वो तो चली गई काली दोह में, वहां बड़ा भारी नांग रहता है, वो जो नांग के पास जाएगा वो बेमौत मर जाएगा, नांग उसको डस लेगा, इसलिए हम घर चल करके तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे। महाराज कन्हैया बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने कहा हम एक के बदले तुम्हें दो गेंदें बनवा देंगे। तुम्हारी पुरानी गेंद थी, हम नई गेंद बनवा देंगे अपने बाबा नंद राय जी से। सीदामा ने कहा नहीं नहीं हमें तो वही गेंद चाहिए जो हमारी थी, ना हमें दो चाहिए ना हमें पुरानी की व्यवस्था में नहीं चाहिए। बस भगवान कन्हैया काली दोह में कूदे हैं। महाराज कूद करके वह गेंद कालिया नांग को नाथ करके गेंद लाए हैं। अरे बोले फाणी फाणा अर्पितों ते पदाम्बुजों किरण को चेतना
क्रेधिहाभयम्। कालिया नाम को नाथा है, भगवान गेंद ला करके जहां की तहां सीता मां को प्रदान की है। अब तो महाराज रोजाना नित्य नए नए खेल होते हैं, गांव में बछड़े चराने के लिए जाते हैं। एक वर्ष में एक बार ब्रजमंडल के लोग बाग इंद्र की पूजा किया करते थे। एक वर्ष में एक बार इंद्र की। वो इंद्र ये देवताओं का राजा है। हर देवता इसके अंडर में काम करते हैं, चाहे वायु देवता हो, चाहे पवन देवता हो, चाहे वरुण देवता हो, चाहे अग्नि देवता हो, मतलब कोई भी देवता हो, हर देवता इंद्र का गुलाम है। और ये पूरे ब्रजमंडल के लोग बाग महाराज पूजा किया करते थे। एक साल में एक बार वो इंद्र भगवान उन ब्रजमंडल के लोगों से प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करता था। धरती माता हरी भरी रहती थी, जीवन में आनंद होता था। एक दिन वही पूजा का समय आया। 4 दिन पहले से मैया यशोदा जी ने पकवान बनाना प्रारंभ कर दिए। कन्हैया गाँव में बछड़े चरा के आए और शाम को देखें सुंदर सुंदर शुद्ध घी के लड्डू बने रखे। मैया एक लड्डू मुझको भी दे दो, हमें भी भूख लगी है। मैया यशोदा कहती इंद्र भगवान की पूजा के लिए हैं, अगर तुम खाओगे तो जूठे हो जाएंगे और जूठा भोजन फिर भगवान को भोग लगाया नहीं जाता है। भगवान कन्हैया मन में सोचे देखो तो इंद्र कब से भगवान हो गया है? हम तो जगत के भगवान हैं, इंद्र को हमने एक छोटा सा पद दे दिया है। देखो जैसे मुख्यमंत्री है, विधायक है, सांसद है, प्रधानमंत्री है, भगवान है जगत के मालिक। जैसे नरेंद्र मोदी अपने हिंदुस्तान के मालिक हैं। अब मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के अखिलेश हैं, बिहार के नीतीश हैं, तो इनने छोटे छोटे पद। फिर उत्तर प्रदेश में तमाम योगी ने अपने सांसद दे दिए, विधायक दे दिए, विधायक ने जिला पंचायत सदस्य दे दिए, प्रधान दे दिए। इसी प्रकार से पद भगवान बोले हम जगत के मालिक, एक कब से भगवान हो गया। भगवान ने सोचा इसकी पूजा बंद ही करा देंगे। बस महाराज पूरे ब्रजमंडल के लोगों ने जब पूजा की सामग्री इकट्ठी की और पूजा के लिए जा ही रहे थे, भगवान कन्हैया पूरे ग्वाल वालों के साथ यमुना के तट पर गाँव में बछड़े चरा रहे थे। उसी समय भगवान कन्हैया ने सबकी गाड़ी छेकरन छेक ली। सबका सब माल हम लोग खाएंगे पहले। वहां के ब्रजमंडल के लोगों ने बहुत इनकार किया, बड़े आदमी का लाला है, कुछ भी कर सकता है। पहले नंदी घराने से इसने लग्गा लगाया, हमारा सांप का भोजन हमारा थोड़ा थोड़ा करके खाता जाए, थूकता जाए, खाता जाए, थूकता जाए, कुचलता जाए। महाराज सबका भोजन ऐसा किया। पूरे ब्रजमंडल के लोग महाराज अब भोजन कैसे ले जाएं? वहां ब्रजमंडल के लोगों ने मन में विचार किया अब ये झूठा भोजन नहीं जाएगा। तो आज ही की तारीख पूजा की है। तो जब सुबह से लेकर के 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, और जब महाराज पूजा की सामग्री वो इंद्र की पूजा ब्रजमंडल के लोगों ने नहीं की, तो ये स्वार्थी इंद्र, कपटी पापी इंद्र, दुराचारी इंद्र, इसने अपना प्रकोप दिखाया। इसने महाराज पानी की वर्षा की, आंधी चलाई, तूफान चलाया, पत्थरों की वर्षा की, बादल गरजाए, बिजली चमकाई, इतनी आंधी, पानी, तूफान, जब पूरे ब्रजमंडल में महाराज हाहाकार मच गया। सब लोग भगवान को बुलाने लगे, पुकारने लगे, प्रभु रक्षा करो, प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो। महाराज ऐसी स्थिति में भगवान कन्हैया की पूरी गाँव में बछड़े महाराज चिल्लाने लगे, रमाने लगे। भगवान ने सोचा है ब्रजमंडल के लोग बाग भी परेशान, गाँव में बछड़े भी परेशान। भगवान कन्हैया ने कहा अरे ग्वाल वालों, अगर तुम लोग हमारी मदद करो तो इस 7 कोस का जो गिरिराज जी का पर्वत है इसको उठाएं। ग्वाल वाल बोले इतना बड़ा पर्वत कैसे उठेगा? कन्हैया बोले प्रयास करने में क्या जाता है, इसी के नीचे सब लोगों की रक्षा हो जाएगी।
कन्हैया ने गिरिराज पर्वत महाराज उठा करके अपनी झिंगरी के बल पर लिया। तो महाराज ताकत लगाई, ग्वाल वालों से कहा, ये ग्वाल वालों सब लोग अपने अपने डंडे लगाओ, बहुत वजनदार है। ग्वाल वालों ने अपने अपने डंडे उस गिरिराज पर्वत के नीचे लगाए। भगवान कन्हैया अपनी उंगली लगाए हैं, ग्वाल वालों को लगा रहा। हमें आज पता चला कि हम लोगों में इतनी ताकत है, इतना बड़ा भारी पहाड़, हम लोगन की ये लठियां पहाड़ को साथ दिया। भगवान ने कहा लगाए रहना। ग्वाल वाल बोले कन्हैया चिंता मत करो, हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों में इतनी दम ताकत है, अब तो ये पहाड़ कहीं नहीं जा पाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें छोड़ने आए छोड़ दो कन्हैया। और जैसे ही इतनी कही भगवान बोले देखो ये तो आसमान में आ गए। तो भगवान कन्हैया अपनी झिंगरी लगाए थे, भगवान कन्हैया ने झिंगरी तनकई करी और झुकाई है और पहाड़ वहां नीचे के धसन लगो। जो लठियां ग्वाल वालन की हती दूनर भई खोपड़िया पे पहाड़ आओ। महाराज गिरिराज पूरे ग्वाल वाल चिल्लाए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। बोले साधो, ग्वाल वाल बोले लठियां टूट रही अपनी सद रहो। ग्वाल वालन ने बहुत ताकत लगाई, कन्हैया ने अपनी झिंगरी लगा दी। महाराज पूरा का पूरा पर्वत अपनी उंगली पे ले लिया। पूरे ब्रजमंडल के लोगों ने महाराज कन्हैया की आराधना की, पूजा की, पूरा प्रसाद लगाया। पूरा का पूरा ब्रजमंडल महाराज आनंदित हो गया। आए हम और आप भी ऐसे गिरिराज भगवान की मान से हाथ जोड़ करके बिल्कुल कम समय को देखते हुए प्रार्थना करें। अरे श्री गोवर्धन महाराज ए मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज चढ़े तोह फूल चढ़े तोह मान चढ़े तोह फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार हाँ धार तोर माथे मुकुट विराज रहे। सात कोष की परिक्रमा तो है सात कोष की परिक्रमा
की पर कम्मा तो कोट की पर। अरे आवे जो नर नार हाना तेरे माथे मुकुट श्री गिरिराज भगवान की, वर्धन महाराज की, शिवा के बिहारी लाल की। बस बैठे फिर बाद में अपने दंडवत प्रणाम जिनको करना है। थोड़ी सी कथा और श्रवण कर लें। आज दही माखन की चोरियां भी हैं। भगवान कन्हैया रोजाना गौंगे बछड़े चराने के लिए जाते हैं और गौंगे बछड़े चराते चराते एक दिन ग्वाल वालों ने सोचा हमारे बालाराम जी यादव और आज धर्म प्रिय बंधुओं, ऐसी स्थिति में बंधुओं ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया दही माखन की चोरियां कब से होंगी। कन्हैया बोले सुनो हम बता रहे, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। यमुना के किनारे गौंगे बछड़े चरा रहे थे और कन्हैया महाराज एक कदम के वृक्ष पर चढ़े और चढ़ करके सुर साधा कन्हैया ने कि गोपकाएं इस समय कहाँ हैं। तो जैसे सुर साधा गया तो महाराज गोपकाएं तो दूसरी रास्ता से थी। कन्हैया ने मुरली बजाई और मुरली में ऐसा गुण था, ऐसी व्यवस्था थी मुरली की। अरे के कन्हैया तोरी अगर कोई गोपी भोजन बनाती थी, वो हलवा बन रहा है, वो हलवा में डालना है शक्कर, वो कन्हैया ने बजा दी मुरली तो डाल जाती थी नमक। और अगर साग बना रही है सब्जी आलू टमाटर गोभी की, डालना है उसमें नमक और डाल जाती थी शक्कर, 5-5 किलो शक्कर। और यहाँ तक तो ठीक, अगर गोपकाएं श्रृंगार करती थी और भगवान कन्हैया ने मुरली बजा दी तो कहो आंखों में लगाने वाला काजल ओंठों में लगा जाए, ओंठों में लगाने वाली लाली कहो आंखों में लगा जाए, कानों में पहनने वाले कुंडल बेसर कुंडल कहो नाक में पहन जाए और नाक में पहनने वाली बेसर कहो कानों में लटका ले। ऐसी अच्छा यहाँ तक तो सीमा है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर भगवान कन्हैया ने मुरली बजाई और वहां की गोपकाएं अपने ससुरन के ब्यारी परस रही, ब्यारी सास ससुर के ब्यारी, तो जोन ब्यारी सास ससुर के दो चाहिए वह ब्यारी तो डारे आउती गैयन खे, वो गैयन की सानी बटोर के ले आउती तो अपने सास ससुर के सामने रख देती। ऐसी थी मुरली की बात, हम नहीं कहते, वास्तव में सत्य है। अरे बोले कन्हैया तोरी मुरली अब बजीरी हो, कन्हैया तोरी
और देखना गौ को साग, गौ माता के साग पूड़ी, गौ को साग ससुर को भूसा, माखन में मिर्चाई, अरे माखन में मिर्चाई, कन्हैया तोरी मुरली अजब बजी। कन्हैया तोरी मुरली अजब आज जब भगवान ने मुरली बजाई तो गोपिकाएं जा रही थी दूसरी तरफ दही बेचने के लिए, लेकिन महाराज खिंच पड़ी। भगवान कन्हैया ने कहा, ए ग्वाल वालो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, गोपिकाएं आ रही हैं। महाराज ग्वाल वाल एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हो गए और महाराज उन की व्यवस्था के अंतर्गत दही माखन की व्यवस्था हुई। भगवान कन्हैया ने गोपिकाओं को आते हुए देखा, ग्वाल वालों ने एक साथ हाथ पकड़े और महाराज पकड़ करके खड़े हो गए। उस दिन की व्यवस्था में तमाम गोपिकाएं थीं, ललता हैं, सत्या हैं, मित्रबिंदा हैं, जामवती हैं, लक्ष्मणा हैं, तमाम प्रकार की गोपिकाएं महाराज ग्वाल वालों ने हाथ पकड़े लान से खड़े हो गए। राधा रानी आगे थी, राधा रानी ने केवल आंखें दिखाई, ग्वाल वालों ने हाथ छोड़े तो ना, लेकिन महाराज हाथ अपने आप छूट गए। बंधुओं, ऐसी स्थिति में भगवान कन्हैया ने राधा रानी का हाथ पकड़ा, ए माखन खिलाओ। राधा रानी बोली, तुम्हारे बाप का है क्या? कन्हैया बोले, बाप का नहीं, हमारे 3 साग का है, माखन दो। तमाम प्रकार की बातें हुई। हम महाराज कंस से शिकायत कर देंगी, अपने पिता वृषभान से शिकायत कर देंगी, तुम्हारे पिता नंदराय जी से शिकायत कर देंगी। कन्हैया बोले, हमें किसी का डर नहीं है, माखन खिलाओ। कन्हैया ने सबकी मटकियां रखवा ली। पूरी गोपियां मैया यशोदा को यहाँ उल्हना देने के लिए गई। अब तुम्हारा दिन में माखन खावे, रात में माखन खावे, महाराज पकड़ कोई पावे ना। बस गोपियां तो बस केवल एक ही बात कहें, मैया आरी बोले, रोको यशोदा मैया, अरे बोले अपने घनश्याम को, अरे आता है घर में मेरे, अरे सुबह और शाम को, आता है घर में मेरे। बोलो कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, माखन चोर भगवान की, राधा रानी सरकार की। भैया चलो चोरी करवे चले, चोरी। और इसी माखन चोरी में हमारे भैया श्री ब्रजमोहन जी वाल्मीकि 201 रुपया भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हैं। चले भाई माखन चोरी। भैया कन्हैया आवाज लगा रहे हो कि भैया ग्वाल वालों सब चले आइयो।
पर भैया कन्हैया दो ही समय पे बुलावे के राजा कंस को कोई दूत आ जाए तब बुलावे, के खावे को समय आवे तब बुलावे। तो भैया आप चलो देखे वह समय को कौन सा समय चल रहा है। हाँ भैया कन्हैया लाल, ओ भैया राम राम। हंसले सही मत क्या कर रहा भैया तू इतना राग से? भैया राम राम हैं? राम राम राम। हाँ भैया काई को बुलाए? जोड़ते बोल सारे रोटी ना खाए खाए को करते हम बोल जोड़ते काई कह रहे हो? जोड़ते बोल और मगरमच्छ खाओगे? बैटरी चार्ज ना का जोड़ते बोल। मगरमच्छ खाओगे? मगरमच्छ खाओगे? सारे यूं कह रहे हो कि दाल भात खिचड़ी खाओगे? अरे भैया दाल भात खिचड़ी ना खानी हमें काई की कह रहे हो जे बता। मगरमच्छ खाओगे? और धीरे धीरे बता। मगरमच्छ खाओगे? काई कह रहे हो सारे यूं कह रहे हो गोबर खा बता हत्ते सारे। अरे गोबर कोई खावे चीज है क्या? अरे भैया खाओगे का? अच्छा भैया जोड़ते बता एक बार और बता। मगरमच्छ खाओगे? माखन मिश्री। ले भैया वो सारे यो कह रहे हो पतो का कह रहे हो एक बार और बता काई कह रहे हो? माखन मिश्री खाओगे? ले वो सारे यो कह रहे हो मर मेरी सुसरी। अरे भैया ये कौन सी नई मिठाई है? क्यों जी जजमान जी या काम की का कोई नई मिठाई आ गई का भैया मर मेरी सुसरी? पहली बार सुनी है भैया। सारे सही सही बता क्या कह रहे हो? सही बता। माखन मिश्री खाओगे? हाँ इतनी जोर से बोला होगा। माँ क्या कह रहे हो? माखन मिश्री। माखन मिश्री। अच्छा माखन मिश्री की कह रहे हो सारे? चलो तो भैया हम तो खावे को अवतारी लेके आए भैया, घर के पैसे न ले लेंगे बस खाओ पीवो ही बच्चा को भैया। तो चलो भैया फिर क्या देरी है? चले भैया रोटी राम चले। चलो तो चलो। सारे सखी के घर में आए गए चोरी कर लो चोरी। हाँ चोरी भैया चोरी काई की चोरी? पाई पैसा वाली चोरी ना है, कन्हैया की तो बड़ी प्यारी चोरी है माखन मिश्री की। हाँ तो भैया देखो कैसे कैसे मटका लटक रहा है। मटका और मटकन को देख के कमर ले रही है झटका। बड़े बड़े भैया मटका लग रहा है महाराज। तो भैया देर मत करो हंसरो सारे बन घोड़ा घोड़ा बड़ा। क्यों जी लेनो है? आ जाओ तो फटाफट आ जाओ। कन्हैया देवे को बड़े भागंते मिले भैया यहाँ के हाथ को प्रसाद। हाँ ले भैया। अरे घोड़ा तुम बनो और बिना घोड़ा थोड़ी माखन मिलाओ सारे और का बन। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, माखन चोर भगवान की।
आंख बचा रही हो, आंख बचा रही हो, आंख। या बोल हुक्का में असले हंसई मत तेरी के रसगुल्ला भैया तुम्हें डालना नहीं है एक बार में, लेके दही माखन मिश्री। आते से तो खिलाएंगे, आते से खाएंगे और आते से खाते। ले भैया इतनी जोर से काई को बोल लो सारे खावे को कहा में धीरे बोल पहले लाओ, काई खिलाओ, अब खिलाओ, जल्दी ला जल्दी भगवान के हाथ से खिलाओ। पहले हम अपने आतन दिखाएंगे बचवासिन के आतन को खा ले अच्छा ठीक है। तुमने अच्छे फंसाए। सारे चोरी करवे ना का वैसे ले तो हम पूरी डबिया ले लेते हो, मटका दो ले आओ। हम ना दे भैया तुम्हें डबिया फबिया ले पकड़िए आ करो और जोड़ पे भैया मारेंगे आयो मजा पहुंचो टाइम पे अपनी सीट पे पहुंचो। चलो ना सारे सखी को खसम आ जाएगा तो दोनों ने मार पड़ेगी। हाँ एक सखी को खसम तो ऐसो मरखनो भैया ओखरी में धल्ले और मूसर से कूटे। हाँ भैया बड़ो मरखनो है तो भैया तू चल। हाँ चलो भैया
भगवान के 16,108 विवाह रुक्मिणी मैया का मंगल आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण कराया जाएगा। और चले हमारे भैया सुनील जी और छोटे भैया और आ जाइए। के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया की आरती कृष्ण कन्हैया की दाऊ जी के भैया की चुरा चुरा के माखन खायो, चुरा चुरा के माखन खायो, गोकुल के संग रहत रचायो, गोकुल के संग किया की आज की
हे प्रभु मदन मोहन गिरधारी, हे प्रभु मदन मोहन, दर्शन दो जग राधा प्यारी, दर्शन दो जग राधा कन्हैया की, गौरी भैया की आरती कन्हैया। भक्त भक्त सब ही तुम तारे, भक्त भक्त तुमने सब तारे, जितने अंबर में है थारे, जितने अंबर में है थारे। भक्तिहीन हम खड़े द्वारे, रहस्य रचैया की, रहस्य रचैया की आरती कन्हैया, भैया की आरती कन्हैया। आरत कीजिए श्याम सुगर की, आरत कीजिए, मदन मोहन श्री राधा वर की, मदन मोहन श्री कुंज बिहारी श्री गिरधर की, कुंज बिहारी यशोदानंदन मधुसूदन की, अरे बंसी बजैया की आरती कन्हैया की, गौरी भैया की आरती कन्हैया सारम भुजंद्रहारम सदा वसंतम ओम भवानी प्रथम मनोज ब्रह्माद कुंड मेघम इंद्रियम बुद्धिमता परेतम अतत कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण माधुरी, गोप कन्या मुरार पादार बोले शिव।